बरसात के मौसम में शाम और काली हो जाती है। आज दोपहर से ही बारिश हो रही थी और बादल अभी भी छटे नहीं थे। मुरुगन घर जाने की जल्दी में था। पंचायत भवन में उसकी पारी का समय ख़त्म होने वाला था। वो जल्दी जल्दी गलियों की बत्तियां जलाकर घर लौट जाना चाहता था। बिजलियां रह रह कर कड़क रही थीं। स्विच बोर्ड के पास जाते जाते वो सोचता जा रहा था कि गोधूली से पहले ही इतना अंधेरा हो गया है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। बोर्ड के पास पहुंचकर उसने जैसे ही बत्तियां जलाने के लिए हाथ उठाया तो ची 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 का शोर मच गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। दोबारा कोशिश करने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, फिर ची 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 गुंजायमान हो गया। अब वो क्या करे? अंधेरा गहराता ही जा रहा था। कुछ देर और हो गई तो गज़ब हो जाएगा। जनता और जनार्दन सबके फ़ोन दनदनाने लगेंगे। वो असमंजस में पड़ गया। उसने टॉर्च जलाकर देखा। चिड़िया और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे घोंसले में सहमे से बैठे थे। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अगर उसने इनकी चहचहाट को अनसुना कर स्विच दबा दिया होता तो घोंसले में आग लगने से ये चारों दफन हो जाते। वो इस अनहोनी की कल्पना मात्र से ही सिहर उठा। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई थीं। मुरुगन अब ज़बरदस्त द्वंद्व में था। फ़ोन किनारे रख तेज़ कदमों से इधर उधर घूमने लगा। बत्तियां जलाकर पंछी के घर अंधेरा करने को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था और न जलाने पर पूरे गांव में अंधेरा छा रहा था। कुछ मन बना, तेज चाल से वो सरपंच के घर पहुंचा। वो घर के बरामदे में टहलते मिल गए। ठंडे मौसम में भी पसीने की बूंदें मुरुगन के चेहरे पर देख सरपंच ने कारण पूछा। उसने बिना दम भरे एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया। पंचों को इकट्ठा कर निर्णय लिया गया। चिड़िया के बच्चे के उड़ने तक लोग घरों के बाहर शाम को लालटेन दीपक जलाकर गांव की गलियों का अंधेरा मिटाएंगे। चिड़िया की चहचहाट सुन ली गई थी।